तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 46 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब वैंग डैम लोग डोंगवान के घर में होते हैं तो वहाँ पे दूसरे स्कूल के लौंडे वहाँ पे पहुंच जाते हैं उन सबको मारने के लिए। कम से कम देखने से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वो उनको मारने के लिए आए हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हमें उन लोगों के पंगे नहीं दिखाए जाते बल्कि दिखाया जाता है कैंग याना के स्कूल के डॉन को, जिसका नाम है जैंग डोंगचोल। और आई थिंक ये जो सीन है ये हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है जब वैंग डैम लोगों के कमरे में वो स्कूल के लौंडे घुस गए थे, उससे पहले का सीन। अभी जैंग डोंगचोल ने एक कमरे में बहुत तेज गाने चला रखे होते हैं और मस्त सुट्टा मार रहा होता है और अपने साथ के बंदों को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना उस सफेद बाल वाले को हमें अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए था। डोंगचोल यहाँ पे अभी जो यूहान की बात कर रहा है क्योंकि वो वैंग डैम लोगों से हार गया था। लेकिन वैंग डैम लोग अभी इसके ही अड्डे में घुस चुके होते हैं और इसके बंदों के ऊपर हमला कर दिया होता है। लेकिन यहाँ के पंगे भी थोड़ी देर के लिए स्किप करके हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चॉन हक्सा के साथ का बंदा जख्मी जो यूहान के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको नीचे गिरा देता है और जो यूहान को कहता है, बस कर, ज्यादा दिमाग मत चाट, तुझसे जो हमें सुनना था हमने सुन लिया है, अब चुपचाप से यहाँ पे मुंह बंद करके पड़ा रहे। लेकिन जो यूहान की हालत अब ऐसी है कि वो ना घर का है ना घाट का है, इसलिए वो चिल्ला के चॉन हक्सा को कहता है, चॉन हक्सा तू जानता है ना ये सब कुछ करने में मैं कितना आगे बढ़ गया था, तूने ही मुझे करने के लिए कहा था, इसलिए तुझे मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन चॉन हक्सा एक शांत आवाज में कहता है, मैंने तुझे जान से नहीं मारा, क्या तेरे लिए इतना काफी नहीं? ये सुन के यूहान का दिमाग खराब हो जाता है और वो जमीन में पड़ी कैंची उठा के चॉन हक्सा के ऊपर हमला करके चिल्लाते हुए कहता है, तू साले तेरी तो। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से जैंग डोंगचोल वाले सीन में आते हैं जहाँ पे वैंग डैम डोंगचोल के एक बंदे के लात मार के उसको नीचे गिरा देता है। जो लड़की डोंगचोल के साथ होती है उसकी तो ये देख के ही हालत खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो डोंगचोल को कहती है कुछ करो। इसलिए डोंगचोल इसी का सर पकड़ के इसको जमीन में गिरा देता है और कहता है, कुतिया कहीं की, चिल्लाना बंद कर। ओके तो एक खूनी यहाँ पे आ चुका है, क्या तेरा दिमाग इसलिए खराब हो रखा है क्योंकि हमने तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा था? और अपने जेब से चाकू निकाल के वैंग डैम की तरफ इशारा करके कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये चीजें तो तेरे लिए आम होंगी है ना, तो बता तैयार है मेरे चक्कू को झेलने के लिए? अभी वैंग डैम का भी चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो मन में सोच रहा है कि हरामखोर चक्कू दिखा तो दिखा किसको रहा है। शायद डोंगचोल को ये पता नहीं कि उसकी ये हरकत उसकी जान भी ले सकती है, बट उसकी किस्मत अच्छी है कि वैंग डैम अब थोड़ा सा अपने आप पे काबू करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जो यूहान लाचार मार खा के जमीन में पड़ा होता है। वैसे भी वो चॉन हक्सा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि वो जो कैंची चॉन हक्सा के मार रहा था वो लग जाएगी चॉन हक्सा के, क्योंकि चॉन हक्सा के साथ के बंदे ने वो कैंची तो तोड़ी ही, साथ में इसको भी तोड़ा। सच में जो यूहान की हालत अभी उस लेडी कुत्ते की तरह है जिसको लोग सहलाना भी पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं उन्हें रेबीज ना हो जाए अगर उसने उसे काट लिया। अभी जमीन में पड़े पड़े जो यूहान को वो पल याद आ रहे होते हैं जब वैंग डैम ने उसके चक्कू बक्कू मार के उसकी हालत खराब कर दी थी और ये रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ पे उस वक्त एंट्री हुई थी जुंग डाउन की, जो कि एक नंबर का पगला है और जो यूहान के सामने आके बैठ जाता है। जो यूहान को समझ नहीं आता कि आखिर ये चाहता क्या है, इसलिए वो कहता है, तू साले पागल आखिर तो कितनी देर से यहाँ पे था? लेकिन ये पगला अभी पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, मैं जानता था वो बस एक्टिंग कर रहा है। वैंग डैम तुम सच में कमाल के हो, मैं पहले से ही जानता था तुम ये कर सकते हो, मुझे पता था। मतलब वैंग डैम का खूनी वाला रूप देख के ये काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, बट कोई भी इसको ऐसी हालत में देखेगा तो पागल ही समझेगा, इसलिए जो यूहान भी इसको कहता है, अबे पागल तुझे क्या हो गया बे? लेकिन ये पागल बहुत ही सीरियसली इसको कहता है, हरामजादे तुझे तो खुश होना चाहिए, तूने कुछ ऐसा करा जो मैंने नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद भी तूने ऐसा गंदा सा चेहरा क्यों बना रखा है? तुझे लगता है तू बहुत ज्यादा स्पेशल है, मैंने सही कहा ना? लेकिन तू और मैं दोनों ही स्पेशल नहीं है, स्पेशल वैंग डैम है। लेकिन जो भी हो लगता है इसमें मजा आने वाला है, मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अब मुझे जल्दी करनी होगी। बस इतना कह के जुंग डाउन इसको यहीं पे छोड़ के भाग जाता है। जो यूहान के तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होता, आखिर ये पागल यहाँ पे करने क्या आया था, इसलिए चिल्ला के कहता है, अबे रुक जा, क्या ये सब कुछ बोलने के बाद तू यहाँ से भाग रहा है? लेकिन जुंग डाउन अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और कहता है, तुझे क्या लगता है अभी जो हुआ ये सब कुछ क्यों हुआ? तुझे पता है ना हमारे स्कूल के लोग अब तुझे कभी भी स्कूल में शामिल नहीं करेंगे और उनके अलावा अब तेरा और कोई है भी नहीं, और इसीलिए हरामजादे तो इस दुनिया में अकेला है। भले ही तूने जो कुछ करा तेरे पास उसके अच्छे बहाने होंगे, लेकिन सच ये है कि तूने अपनी वाट लगा ली है। और तुझे क्या लगता है पुलिस वाले अब तक यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें गलत लोकेशन दे दी है, क्योंकि मैं चाहता था वैंग डैम यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर सके। तेरी अब पूरी जिंदगी हमेशा कुत्तों की तरह बीतेगी,
तुझे इससे निकलने के लिए जो करना है तू कर सकता है। ये कह के डावन फाइनली यहाँ से भाग जाता है और जो योहान उसका पीछा भी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी हालत कटी पटी है। अभी जो योहान को याद आ रहा होता है जो बचपन में उसको डिलीवरी बॉय मिला था जिसने कुछ वक्त के लिए उसको पाला था, वो भी सड़क हादसे में मर गया था। इसलिए वो अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि क्या उसके जैसे लोग जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो कभी खुश नहीं रह सकते। और अभी जो हमने ये सारे सीन देखे, जो योहान ये सब कुछ प्रेजेंट मोमेंट में सोच रहा है, यानी कि वही वक्त जब चॉन हक्सा कमरे में आके उसकी तोड़ के गया है। हम देखते हैं चॉन हक्सा यहाँ से बस जाने ही वाला होता है, इतने में ही जो योहान उसको पीछे से रोकते हुए कहता है, चॉन हक्सा रुक जा, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे भी अधिकार है खुश रहने का। मैं बस अपना एक परिवार बनाना चाहता था। क्या मैंने कुछ बहुत ज्यादा मांग लिया? जो योहान, हाँ तूने कुछ बहुत ज्यादा ही मांग लिया। मतलब ये अब कहीं का नहीं रहा। और रियल लाइफ में जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके साथ भी कुछ सिमिलर ऐसा ही होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जैंग डोंगचोल वाले सीन में वापस पहुंचते हैं, जहाँ पे डोंगचोल कैंची से लगातार वैंग डैम के ऊपर हमले करे जा रहा होता है, लेकिन वैंग सारे ही हमलों को डॉज कर रहा होता है। डोंगचोल को समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसके सारे के सारे हमलों से कैसे बच पा रहा है। इतने में ही वैंग इसके चाकू वाले हाथ में लात मार के इसको पीछे करता है और घूम के इसका हाथ पकड़ के इसके हाथ से चाकू छीन लेता है। और इसी पल वैंग को याद आता है कि इसने कैंग याना के गाल में चाकू लगाया था और अभी वही चाकू वैंग डैम के हाथ में है, जिससे वैंग इसका बस कत्ल करने वाला है। लेकिन ना जाने कैसे वैंग खुद के ऊपर काबू करता है और इसके ऊपर चाकू नहीं बल्कि मुंह पे मुक्का मार के इसको पीछे फेंक देता है। और चाकू को जैसे ही जमीन में छोड़ता है तो डोंगचोल कहता है, तू साले हत्यारे या फिर तू जो भी है। लेकिन इतने में ही डोंगचोल अपने स्कूल के युंगरॉक को देख के कहता है, अरे हाँ तू भी तो यहाँ पे है, तेरे साथ भी मेरा हिसाब किताब बाकी है, तो ठीक है आ जाओ बच्चों। ये बात इसने सिगरेट से सिगरेट जलाते हुए कही होती है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में, जैसे वैंग डैम और युंगरॉक को साथ में मारेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग ज्यादा हवाबाजी करते हैं वो अंदर से बिल्कुल खत्म होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चॉन हक्सा को, जो अपने कमरे में बैठ के वैंग डैम की फोटो देख रहा होता है मोबाइल में और अपने मन में कहता है, मदर मुझे लगता है हम अपना बदला उससे जल्दी ले लेंगे जितना हमने सोचा था। लेकिन आखिर इसके बदले में इसकी माँ का क्या लेना देना है ये बात हमें नहीं पता। और साथ ही में हमें बैकग्राउंड वॉइस आ रही होती है, इंसान खुद को हर सिचुएशन में ढाल लेता है, लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा गंदी और बेकार हुई तो क्या इंसान ऐसे में जी सकता है? ये सब बकवास है। चाहे सिचुएशन कितनी भी गंदी हो जाए, मैं जी सकता हूँ। और ये बैकग्राउंड वॉइस चॉन हक्सा और वैंग डैम दोनों को ही डेडिकेट है, दोनों इसी तरीके का सोचते हैं। दूसरी तरफ जो युंगरॉक होता है उसने भी डोंगचोल के मुक्के मार मार के उसका भूत बना दिया होता है। और डोंगचोल के हारने के बाद से नॉर्थ ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी चेंज हो चुका होता है, जो सियोल अलायंस के खिलाफ है। यानी कि वैंग डैम लोगों ने अपनी एक एंटी अलायंस बना ली है सियोल अलायंस के खिलाफ। और ये बात प्रेजेंट मूवमेंट में चॉन हक्सा लोगों को बता रहा होता है। किम ब्योहुन जो गंगनम हाई स्कूल का सेकंड ईयर का लौंडा है, साथ में किम ब्योहुन ये भी बताता है कि पीपैक हाई स्कूल ने गैंगबक के काफी सारे स्कूल्स को अपने अंडर में ले लिया है और ये काम उन लोगों ने बहुत ही कम समय में करा है। किम ब्योहुन की बात सुन के चॉन हक्सा कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये अभी बहुत अच्छा वक्त है उन लोगों को टेस्ट करने का। लगता है मुझे अब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा अपने एग्जीक्यूटिव्स को। इसके बाद चॉन हक्सा ने अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स को, यानी कि जितने भी खतरनाक बंदे उसके साथ हैं, सबको एक डॉक्यूमेंट भेज दिया होता है जिसमें लिखा होता है, मेरे पास एक चीज है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा हमारी शांति को कौन भंग करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल उन लोगों से हार चुका है और ये बात हमारी अलायंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी। और मुझे पूरा यकीन है मेरे एग्जीक्यूटिव्स इस तरीके का दुस्साहस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे उन लोगों का। यानी कि इसी समय काफी सारे खतरनाक लोगों ने वैंग डैम लोगों को टारगेट बना दिया था। दूसरी तरफ वैंग डैम भी अपने साथ के सारे बंदों को बोल रहा होता है, वो हरामजादे, वो लोग भी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने तुम सबका पोपट बनाया। वो लोग अलायंस के नाम पे तुमसे पैसे मांगते हैं और हमें और हमारे अगल बगल के लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद वो कहते हैं मुसीबत वो नहीं, मुसीबत हम हैं। वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और बस झूठ बोलते रहते हैं। उन्हें लगता है वही वो लोग हैं जो सबके साथ इंसाफ करते हैं, लेकिन आसान शब्दों में वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मैं तुम सबको कहता हूँ,
हमें उन सबको खत्म करना होगा। और ये खत्म करने वाली बात जॉन हक्सा और वैंग डैम साथ में बोल रहे होते हैं अपने अपने बंदों को, और साथ में ही खुद से कहते हैं उनकी जिंदगी का विलन आ चुका है, मैं उनकी जिंदगी का विलन हूँ। और इसी के साथ हाई क्लास मानवा का चैप्टर नंबर 46 भी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।